हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस से आप सभी को क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा लेसन बिलियन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है तो आप कमेंट करके आसानी से इसका समस्या का समाधान ले सकते हैं। अन्यथा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 73 52 28 13 36, जो असाइनमेंट पर भी मैंने दिया है। इस पे व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो आते हैं हम लोग दूसरे लेसन जो फिजिकल केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है बिलियन। बिलियन के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसका इंग्लिश होता है सॉल्यूशन। सही माने में अगर देखा जाए बाबू, तो सॉल्यूशन का अर्थ होता है हल करना। यानी जब बहुत सारे पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके जो हल या निष्कर्ष देते हैं, उस निष्कर्ष को हम लोग बिलियन कह सकते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा अगर हम क्रिएट करें तो दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांग मिश्रण बिलियन कहलाता है। दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांग मिश्रण बिलियन कहलाता है। ऐसे तो बिलियन द्रव के द्रव से मिलने से भी बन सकता है, ठोस के ठोस के साथ मिलने से बन सकता है, ठोस द्रव के मिलने से बन सकता है, द्रव ठोस के मिलने से बन सकता है, गैस गैस के मिलने से बन सकता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में बिलियन तैयार करने के लिए प्रयोग करते हैं। हम एक पात्र को लेते हैं और इसमें द्रव के रूप में कोई पदार्थ लेते हैं, जिसका नाम रख देते हैं, द्रव के रूप में एक पदार्थ लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं जल, है ना। दूसरा एक पदार्थ इसमें और मिलाते हैं जो ठोस के रूप में है, और इसे हम नाम दे देते हैं नमक। इन दोनों पदार्थों को मिलाकर के छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद एक समांग मिश्रण तैयार होता है। यानी ठोस और द्रव के मिलने से एक समांग मिश्रण तैयार होता है, एक समांग मिश्रण तैयार होता है, समांग मिश्रण तैयार होता है, और इसी समांग मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। यानी दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाया? बिलियन। अब बात आती है क्या, जब बिलियन को अगर बनाना हो तो बिलियन को बनाने के लिए कोई ना कोई पदार्थ मिलते हैं, तब बिलियन बनता है। तो इस बिलियन को बनाने के लिए जो पदार्थ उपयोगी होते हैं या जो पदार्थ भाग लेते हैं, उसे कंपोनेंट या घटक कहते हैं। कंपोनेंट या घटक कहते हैं, है ना। यानी बिलियन को बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे हम घटक कहते हैं, और हम घटक को मुख्यतः दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है जिसे हम विलायक कहते हैं, और दूसरा होता है जिसे हम लोग बिल्ले कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे जो घटक यानी कंपोनेंट, यानी विलायक और दूसरा हुआ बिल्ले, इन दोनों के मिलने से बिलियन बनता है। तो थोड़ी देर के लिए चर्चा करें जो विलायक क्या होता है। तो वे पदार्थ जिनकी मात्रा अधिक हो और जो अपने में किसी पदार्थ को घुलाते हैं, वह विलायक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनकी मात्रा अधिक हो, जो अपने में किसी पदार्थ को घुलाते हैं, विलायक कहलाता है। तो यहाँ पे जल की मात्रा अधिक है और जल अपने में नमक को घुलाया है, अर्थात जल हमारा विलायक हुआ। दूसरा कंपोनेंट बिल्ले। तो वैसा कंपोनेंट या घटक जिनकी मात्रा कम हो और जो विलायक में घुलते हो, उसे हम लोग बिल्ले कहते हैं। तो अब बात आई जी बिल्ले इसमें कौन है। तो अगर इस एग्जाम्पल में देखिए तो नमक हमारा बिल्ले है, क्योंकि वह जल जैसे विश्वव्यापी विलायक में घुला हुआ है। यानी जल जो है हमारा विश्वव्यापी विलायक है और इसमें नमक घुला हुआ है। तो बिलियन के दो घटक हुए, विलायक और बिल्ले, जिन दोनों के मिलने से बिलियन बनता है। ऐसे देखिए तो बिलियन कई पदार्थों के मिलने से भी बन सकता है। द्रव के द्रव से मिलने से बन सकता है, द्रव ठोस के मिलने से बन सकता है, द्रव गैस के मिलने से बन सकता है। तो उस आधार पर बिलियन को हम 9 भागों में विभाजित कर देते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कंपोनेंट के हिसाब से। तो विलायक इसमें है और बिल्ले है। अगर विलायक की प्रकृति के हिसाब से देखें तो विलायक की प्रकृति के हिसाब से विलायक
की प्रकृति के आधार पर, विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन को हम दो वर्गों में बांट देते हैं। पहला होता है जलीय विलयन, और दूसरा होता है अजलीय विलयन। पहला होता है जलीय विलयन और दूसरा होता है अजलीय विलयन। ये दो हो गए विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। जलीय विलयन का अर्थ होता है वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में हो, जल विलायक के रूप में हो, वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में हो, जल विलायक के रूप में हो, वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में हो जलीय विलयन कहलाता है। वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में ना हो, जल के अलावा कोई अन्य द्रव, अल्कोहल, ईथर, एसीटोन या कोई भी अन्य द्रव रहते हैं तो उसे अजलीय विलयन कहते हैं। यानी जलीय विलयन वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में हो, जलीय विलयन कहते हैं, और वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं हो, अजलीय विलयन कहते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा का निर्धारण, सांद्रण, प्रतिशत मात्राएं, मोलरता को कैसे निर्धारित किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।